नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं सोमपाल वर्मा आपके अपने जागरूक युवा चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं, हम फिलहाल पहुंचे हैं गांव कलिंगा में राजपूत महासभा के नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर ब्रजपाल पप्पू, जो खरक से बिलोंग करते हैं। हम उनसे जो इलेक्शन हुआ है या फिर राजपूत महासभा के बारे में जो लोग अवगत नहीं हैं ये क्या है, उसके बारे में जानने के लिए इनके पास आए हैं। तो 2-3 सवालात इनसे होंगे, वो हम इनसे करेंगे। बाकी आपकी जो राय है वो आप कमेंट में करें। नमस्कार जी सर। नमस्कार जी। ये जो किस प्रकार का चुनाव था सर, इसके बारे में बताएं सबसे पहले तो। ये हमारा हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा का चुनाव था, जो डिस्ट्रिक्ट दादरी और डिस्ट्रिक्ट भिवानी के वोटर थे इसमें। जी सर। और ऑल हरियाणा के वोटर थे, जैसे हमारे जितने विधायक हैं उनके भी राजपूतों के वोट थे इसमें। तो वो डालने भी आए, जैसे रेखा राणा घरौंडा से आई थी, दिल्ली के भी हैं, गुड़गांव में भी रहते हैं यहाँ, वो सब वोट डालने के आए थे। और ये हमारा चुनाव 25 साल में पहली बार हुआ है। पहले हमारा जो सर्वसम्मति से बनता था प्रधान, अब की बार चुनाव से हुआ है। हमारे इसमें लगभग 840 वोट हैं। 840 वोटों में से जो मेरे प्रतिद्वंदी था उसको सिर्फ 73 वोट प्राप्त हुए हैं। आपके प्रतिद्वंदी का नाम बता दें एक बार। वैसे नेत्रपाल तंवर भिवानी से वो मेरे प्रतिद्वंदी थे, उनको सिर्फ 73 वोट प्राप्त हुए हैं और उनके बाकी वोट मेरे थे। अभी आप जो चुन के आए हैं, तो इस संस्था के बारे में बताएं जो राजपूत महासभा बनी थी, उसका थोड़ा इतिहास बता दें आप। ये लगभग 25 साल पहले आरपी सिंह ने बनाई थी, जो आईएएस रिटायर्ड थे। और ये उस टाइम से ये हर 3 साल का इसका कार्यकाल था, तो वो अपने वहाँ सर्वसम्मति से बनता था वहाँ। अब की बार ये इलेक्शन हुआ है, तो इसमें इलेक्शन में बड़ा रोचक मुकाबला रहा। और ये 28 को इलेक्शन होना था, बीच में स्टे ले लिया। फिर ये 3 तारीख को इलेक्शन हुआ और बहुत बढ़िया तरह से इलेक्शन हुआ और समाज ने मेरे को बहुत अच्छा समर्थन दिया। तो जिस प्रकार हम जानकारी ले पा रहे थे, जैसे सुनील सर ने बताया, अभी अंकल जी बता रहे थे कि भी जो ये संस्था है सरकारी कामकाज से जुड़ के चली हुई है और इसमें इनका सहयोग भी है, प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल है इसमें। तो आज तक आपका, जहाँ तक मैंने नॉलेज ली इसके बारे में, तो कार्यालय या कोई ऑफिस क्यों नहीं? ये सामाजिक की संस्था है, ये सामाजिक हमारी राजपूत सभा है। ये इस कार्य नहीं, जैसा कि कर्मचारी प्रशासनिक अधिकारी इसमें शामिल हैं, इसके सदस्य हैं ना। प्रशासनिक सदस्य नहीं है, रिटायर्ड है, वही पूछ रहा। कर्नल है, आरपी सिंह है, और भी है बहुत, तो इसमें है। बाकी ऑफिस पहले इन्होंने कोई कोशिश नहीं करी, इसलिए ऑफिस ने नहीं बन पाया। अब ये ऑफिस बनाएंगे, बच्चों के लिए छात्रावास भी बनाएंगे, महाराणा प्रताप राजपूत भवन भी बनाएंगे। तो वो हमारी कोशिश है, इसमें आप करेंगे कोशिश। तो जब ये संस्था बनी थी उसमें अब तक अब चुनाव हुआ पहली बार, तो क्या नया वो लेके आए हैं आपकी, जैसे मान बजट वगैरह के बारे में कोई जानकारी हो आपको? बजट तो इसमें कुछ नहीं है। हम अपना समाज से चंदा इकट्ठा करेंगे। हमारे जो हमारे समाज में अफसर है, उद्योगपति हैं, या कोई कर्मचारी है, या बड़े जमींदार हैं, हम आपस में पैसा इकट्ठा करके फिर अपने लेवल से करेंगे। फिर गवर्नमेंट से भी हम मांग करेंगे, हमारे को भाई ज़मीन दो और हमारे को ग्रांट दो ज़मीन में। तो मेन मोटिव क्या रहेगा, किसके लिए, मतलब किस तबके के लिए संस्था जो आपकी काम कर रही है? जैसे मतलब बच्चों के लिए है, बुजुर्गों के लिए? मेन जो है हमारी, जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए हम काम कर रहे हैं ज़्यादा। उनका प्रोत्साहन किस प्रकार करते हैं आप? जैसे मान लिया हमने 1-2 बार कार्यक्रम देखा, आगे चल के आप किस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहेंगे? ये हम हर साल करते हैं, प्रोग्राम होता है इनका। अब मेरा तो पहला ही का प्रोग्राम है ये, अभी 21 दिसंबर का कर रखा है। जो 80% से ऊपर बच्चे हैं उनको इनाम देते हैं हर साल हम। और 80 साल उम्र है उनकी, उनको हम देते हैं। या कोई बच्चा LLB करने लग रहा है, या भाई MBBS करने लग रहा है, कोई यूनिक कोर्स है या फिर इस तरह की यूनिक चीजें हैं, वो आप लेके आते हो? जो बढ़िया कोर्स करें, जैसे MBBS है या IIT है या कोई अफसर लगे है, उनको हम इनाम देते हैं, वहाँ प्रोत्साहित करते हैं। तो जिस प्रकार आप बता रहे कि भाई आप पहली बार चुनाव हुआ है और आप अच्छे मतों से जीत के आए हैं, तो आपका समाज का जो सहयोग मिला है, उस सहयोग का आप किस प्रकार, आप एहसान मान लें, आप किसी भी तरीके से मान लें भाई, क्या नए वे में आप अपनी तरफ से क्या कोई भी एक बच्चों के लिए घोषणा? बच्चों के लिए जो समाज ने जो सहयोग कराया है, सब आशीर्वाद दिया है, तो मेरा एक पहले ही था कि भाई एक तो छात्रावास हो बहुत बढ़िया,
और एक भवन हो बहुत बढ़िया, जो बाहर के आते हैं छत्तीस जात में कोई भी रुको वहाँ, उसके लिए एक तो हम बढ़िया हॉस्टल बनाएंगे, और एक राजपूतों के बच्चों के लिए एक बढ़िया हॉस्टल, लड़कियों का अलग और लड़कों का अलग, ये हमारा एक कोशिश करेंगे हो जाए। धन्यवाद सर। जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं, अभी मैं आपका परिचय करा दूं। यहाँ पे जो बैठे कैमरामैन से हम चाहूँगा इधर घुमा दे भाई कैमरा को, उधर बैठे हैं आपका क्या नाम है जी? अनिल सर। इधर हमारे सेठ जी बैठे हैं, उधर ये माननीय सदस्य हैं दामान के, और इधर धर्मपाल अंकल जी आप जानते हैं समाज सेवी, उधर जो हमारे सत्तू अंकल जी, वैसे शुभ नाम मेरे को पता नहीं है, सतबीर सिंह सत्तू ठेकेदार जिसको हम बोलते हैं, और इधर हमारे जो मेन जो है कलिंगा ज्ञान बानसान जो 12 खाप के प्रधान माने जाते हैं, और इधर हमारे देख रहे हैं आप अजीत पाल सर, उधर सुरेश सर जो समाज सेवी हैं और बहुत सारे कामों में हिस्सा लेते हैं, उधर बैठे हुए इधर देख रहे हैं आप सुनील कौशिक सर जो दिशा पब्लिक स्कूल के ओनर हैं, ये भी बहुत सारे कामों में हिस्सा बढ़ चढ़ कर लेते हैं। अभी जो 12 खाप के प्रधान हैं उनसे हम उनकी जो 2 बातचीत हैं वो सुनाना चाहेंगे आपको। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। आप भी इसके बारे में थोड़ा बताएं क्योंकि आपके पास भी बहुत बड़ा पद है। भाई पद तो है मेरे पास तो, लेकिन बाकी मैं तो इसका सदस्य नहीं था, राजपूत सभा का। वैसे भाई कई बार आए थे, मास्टर जी ने कहा था, फिर हमने इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, इसलिए हम उसके मेंबर नहीं बन पाए और पूरी उसका पता नहीं था। वैसे ये पुरानी संस्था है हमारी, 25 सालों से चली आ रही है। तो मेरा तो जो कहना है कि मैं ये चाहता हूँ कि समाज के लिए जो है ना भले अच्छे काम करे, कोई भी होते, चलो इलेक्शन का होगा भाई। वैसे तो हमारा चुनाव वैसे हो जाता था भाईचारा में, भाई एक को नॉमिनेट कर देते वही बन जाता था। लेकिन इस बार भाई कुछ भाई अनहोनी कह ले या भाई भाग्य का साथ नहीं दिया भाई। इस बार तो हनो इलेक्शन की नौबत आ गई भाई, आपस इनका तो हनो तालमेल को ना बैठ पाया, तो भाई इसका चुनाव होगा। चुनाव बहुत बढ़िया होगा, और चुनाव में जो है ना किसी प्रकार का कोई रोड़ा नहीं था, बिल्कुल शांति प्रिय जो है ना चुनाव है और ईमानदारी से हुआ। उसमें भाई अपने डॉक्टर ब्रजपाल सिंह जो है ना इसके भाई प्रधान बन गए। और भाई जो है ना अब मैं तो ये ऐसे भाई साहब से, भाई मेरा छोटा भाई है, मैं तो ये कहूँ अगर जितना भी हो सके समाज के भलाई के लिए कार्य करे। हमारे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, और हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी भी मीटिंग ले, और जो हमारे समाज की जो बातें हों उन पर भाई उनको भाई बताएं, अमल डाले। जैसे दहेज प्रथा है, शराब नीति है, क्योंकि ये हमारी एक बड़ी कुरीति है, इससे हमारी जो समाज है आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और भाई जो है ना नशा तो इतना बढ़ चुका है, अब भाई नशा में तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा जवान बच्चे हमारे ख़राब हो चुके हैं, पढ़ाई की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। तो मैं तो भाई यही इससे जो है ना प्रार्थना करूँगा भाई, इससे इनकी कमेटी से सभी भाई जो इसके भी सदस्य हैं आगे वह समाज के लिए अच्छे काम करें, ताकि हमारा समाज आगे बढ़े और पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। नौकरियां तभी मिलेगी जब पढ़ेंगे नहीं तो नौकरियां नहीं मिलेंगी, इसलिए हम बहुत काफ़ी पीछे हैं। तो मेरा तो यही है, अब डॉक्टर साहब से भी अनुरोध है भाई, कोई भी काम करे तो आप भलाई का काम करे, समाज का काम करे, जिसमें सभी का भला हो सके, ऐसा काम करना चाहिए। मेरा तो वही यही कहना है। धन्यवाद अंकल जी। जिस प्रकार आप देख पा रहे थे, हमारे जो डॉक्टर ब्रजपाल पप्पू जी जो नवनिर्वाचित होके राजपूत महासभा के अध्यक्ष बने हैं दादरी और भिवानी, और बाकी जो परिचय मैंने आपसे कराया, साइड में जो आप देख पा रहे हैं नक्कू भाई है जो वाल्मीकि समाज से, ये बहुत अच्छी हमारे द्वारा की गई कवरेज आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।